हमारे अंदर अपना एक डॉक्टर होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और यह इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग रखता है अंदर से। अगर ये कमज़ोर हो जाता है तो फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी हावी हम पे होने लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर बरसात के मौसम में थोड़ा भी भीग जाते हैं तो उसे सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लगातार इस तरह वर्क करते रहते हैं भीगते हुए, लेकिन उनको किसी तरह की बीमारी अपनी चपेट में नहीं ले पाती, वो इस तरह से बीमार नहीं पड़ते हैं। आखिर दोनों में फ़र्क क्या है? एक जो बीमार लगातार पड़ रहा है या थोड़ा भी अगर पानी से भीग जा रहा है तो वो बीमार पड़ जा रहा है, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर है। और जो भीगने के बाद भी बीमार नहीं पड़ रहा है या फिर जल्दी जल्दी वो बीमार नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कहा जाता है कि उसका जो है इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमें सभी को, खासकर सेहत के मामले में जब बात आती है तो सबसे पहला इम्यून सिस्टम का ही आता है। और इम्यून सिस्टम को अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं तो ये हालात पैदा हो जाते हैं। तो बेहतर क्या है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना डॉक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। और इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो डाइट में जो चीज़ें होती है उसमें विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी हमें उन चीज़ों को लेना होगा, खाने में इस्तेमाल करना होगा जिन चीज़ों में विटामिन डी, सी, ई, जिंक, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। विटामिन सी का जो सोर्स है वो रसदार फल है और हरी सब्जियां हैं। ज़्यादातर ये रसदार फलों में ही पाए जाते हैं। और विटामिन सी को हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है और इसे बचाए रखने के लिए, बॉडी में उसको पकड़ के रखने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए जिंक भी लेना ज़रूरी होता है। तो जिंक जो हमें वो हरी सब्जियों में मिल जाया करता है, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उससे मिल जाया करता है, उसमें विटामिन डी भी मिल जाया करता है। विटामिन ई जो है वो भी हरी सब्जियों में आसानी से मिल जाया करता है। इन चीज़ों को केयर हमें खुद करना होता है। अगर हमारे साथ ये हालात पेश हो रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। दूसरा काम क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की अगर कमी हो जाती है, जो फ्री रेडिकल अटैक्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे गाड़ी से धुआं निकलना, अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे बॉडी में पड़ना, उसके बाद हम जो भी खाना खाते हैं और जब ग्लूकोज जो है वो बर्न होता है तो उससे जो हमारे बॉडी में अटैक होते हैं, तो ये सारे फ्री रेडिकल्स अटैक कहलाते हैं और ये हमारे सेल को डैमेज करते हैं। हमारा सेल, चूँकि हमारा बॉडी जो है सेल से बना है और सेल को फ्रेश वाटर, फ्रेश फूड और फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से मिल रही है तो हमारा सेल हेल्दी रहेगा, और सेल जब हेल्दी रहेगा तो हमारा बॉडी भी हेल्दी रहेगा, और हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा जब हमें सही न्यूट्रिशंस मिलेंगे। तो बाकी जो भी हर ऑर्गन के लिए जो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो तो है ही है, लेकिन अगर हम एंटीऑक्सीडेंट को छोड़ देते हैं, बाकी प्रॉपर्टी लेते हैं लेकिन इसे छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए नुकसान है। बेहतर है कि इन चीज़ों को हम समझें और इन चीज़ों का सेवन करें। और एक और है कि गहरे फल जो हैं उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। उसके अलावा प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है कि हम जो भी डाइट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उसमें केमिकल आ चुका है। यानी 90% उसमें केमिकल है और 10% सिर्फ न्यूट्रिशंस है। ऐसे में अगर हम ले भी रहे हैं कुछ चीज़ों को मार्केट से अपना जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हमें उन चीज़ों का जो दूसरा विकल्प है, जिसे हम नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं, तो उस तरह के सप्लीमेंट्स जो नेचुरल हैं, जो इंटरनेशनल अप्रूवल के साथ हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे। और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। और वर्तमान समय में ऐसा चल रहा है कि हमारा डाइट जो है वो केमिकलाइज्ड हो चुका है और हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। बेहतर इन चीज़ों को यूज़ करें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और एक हेल्दी लाइफ जिए। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने आप को छोटी मोटी बीमारियों से बचा लेते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो कैंसर जैसी बीमारियां भी हावी हो जाती हैं। इसीलिए इनको इग्नोर ना करें। जितना ज़्यादा हो सके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अपनी बॉडी में लें, अपने बॉडी में इन्वेस्ट करें और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार रहें। और
इस दौड़ में शामिल हो जाए। ऑल द बेस्ट।